हिंदुस्तान को खून खून करने की साजिश रचने वालों का यही अंजाम होना चाहिए। पहलगाम के दरिंदों पर कार्रवाई की ये फिलहाल सबसे बड़ी तस्वीर है। पहली तस्वीर में बिजबेहारा के रहने वाले आतंकी आदिल गुरी का घर है, वो भी धमाके से उड़ गया। जबकि दूसरी तस्वीर में बर्बाद दिख रहा घर का मंजर ये आतंकी आसिफ शेख का त्राल वाला घर है। आदिल और आसिफ नाम के दरिंदे पहलगाम हमले के गुनहगार हैं। कल शाम यानी 24 अप्रैल को पुलिस और सुरक्षा बल के जवान तलाशी के लिए पहुंचे थे। पुलिस के मुताबिक दोनों के घरों में संदिग्ध आईडी और एक्सप्लोजिव रखे थे और उसी की खोजबीन और जांच के दौरान दोनों ही जगहों पर बारूद फट गया और इस तरह से घर उड़ गया। कल रात को सिक्योरिटी फोर्सेस 8 बजे के करीब आए, हमें बोला कि अपने घर को खाली कर दो और इनको भी बोला। उसके बाद रात 12:30 बजे एक ब्लास्ट हो गया था। सुबह जब हमने देखा तो ये पूरा मकान बिखरा पड़ा था। ये जमींदोज पड़ा हुआ है, बड़ा सा मकान था जिसको तोड़ दिया गया है और यकीनन ये उस आदिल को सबक सिखाने की एक कोशिश, हालांकि अभी वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। भले ही आतंकियों का मकान उनकी ही साजिश का शिकार हो गया हो, लेकिन सरकार से लेकर सेना तक पहले ही तय कर चुके हैं कि जो देश के सुकून को छेड़ेगा उसकी हिम्मत ऐसे ही जमींदोज होगी। आपको याद होगा एलजी मनोज सिन्हा का भी बयान एक वायरल हुआ था पहलगाम हमले के बाद, या फिर सुरक्षा एजेंसियों की ओर से या फिर सरकार की ओर से भी कहा जा रहा था कि अगर कोई भी आतंकवादी गतिविधि में इन्वॉल्व पाया जाएगा, उसके खिलाफ सबूत होंगे तो फिर उसके घर को इसी तरह से जमींदोज किया जाएगा। परिवार के मुताबिक आदिल गुरी 2018 में श्रीनगर MA की परीक्षा देने गया था, लेकिन उसके बाद उसकी कोई खबर नहीं मिली। हालांकि सेना के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि आदिल शेख का ब्रेन वॉश कर उसे लश्कर की दरिंदा फौज का मेंबर बनाया गया है और वहीं दरिंदगी उसने पहलगाम में अपने ही लोगों पर बरपाई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.